हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारी इसी एग्जामिनेशन सीरीज का आज की वीडियो है हमारा इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन लेटर टाइप। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन के बारे में बताया था कि फॉर्मल इनविटेशन का कार्ड जो टाइप था वो बताया था, क्योंकि फॉर्मल इनविटेशन दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला जो है कार्ड के फॉर्मेट में और दूसरा जो होता है लेटर फॉर्मेट के अंदर। देखिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों प्रकार के जो लेटर होते हैं हमारे, जो लेटर टाइप में ही लिखे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों प्रकार के इनविटेशन के अंदर आपको डिफरेंस बताऊंगा कि लेटर के फॉर्मेट के अंदर भी आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम हमारा इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन लेटर टाइप का। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम हमारे फॉर्मल है हमारा, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि कार्ड का हमने टाइप में देखिए ये है लेटर फॉर्मेट के अंदर। लेटर फॉर्मेट के अंदर क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मल इनविटेशन किसको भेजा जाता है, मीन्स जिसके साथ हमारा ज्यादा जो है मतलब एक ज्यादा क्लोज हम जिसके साथ नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई फंक्शन करना है या हमने कोई स्कूल में कोई फंक्शन है, मान लीजिए अपने घर में कोई फंक्शन है, आप किसी आप दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, कोई एकेडमी खोल रहे हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, या कोई भी चीज आप अपना प्रोग्राम कर रहे हो और किसी महान हस्ती को, कोई फेमस प्लेयर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई स्कॉलर हो सकता है, कोई फिलोसफर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, तो आप किसी को अपने घर में या उस प्रोग्राम के अंदर बुलाना चाहते हो तो आप उसे कैसे बुलाएंगे? आप उसे कार्ड के जरिए नहीं, बल्कि क्या होगा, उसके लिए हमें फॉर्मल जो है इनविटेशन ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि इनफॉर्मल तो हमारे साथ है नहीं। तो हमें फॉर्मल जो है इनविटेशन उसे भेजना होगा, और वो किसमें, एक जब कार्ड, क्योंकि एक भेज रहे हैं हम पर्टिकुलर, क्योंकि फॉर्मल इनविटेशन जो है अगर किसी व्यक्ति को हम भेजें, अगर सिंगल में तो किसी बाई नेम भेजते हैं वो। तो यहां हमने जो है फॉर्मेट के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो है कि फॉर्मेट जो फॉर्मल इनविटेशन है वो हमने कैसे लिखना है। अगर आपने लेटर लिखना सीखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको ये फॉर्मेट आ गया, क्योंकि सेम टू सेम वही प्रोसीजर होता है इसका कि फॉर्मल इनविटेशन का लेटर टाइप में लिखने के लिए। दूसरी बात, इसमें जो है पर्सन का, जैसे हमने देखा था कार्ड के अंदर थर्ड पर्सन का यूज करना होता है, लेकिन आपने लेटर फॉर्मेट के अंदर ये कोई कंडीशन इसमें नहीं होती कि आपने इसे थर्ड पर्सन में ही लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि इसे हमें लिखना कैसे है। मान लीजिए जैसे सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखा, आपने लेटर वाला सेम वही फॉर्मेट है। सबसे पहले आपने देखा सेंडर से एड्रेस आ गया, जो भी एड्रेस आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट में, क्वेश्चन पेपर में, तो आप अपना एड्रेस वही लिखेंगे यहाँ पर। अगर नहीं दिया गया है तो कोई भी एड्रेस आप अपना यहाँ बना सकते हैं और इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए, आप चाहे एक लाइन स्पेस छोड़ सकते हैं इनके बीच में, तो इसके बाद आप यहाँ डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट स्टूडेंट ध्यान से रखना, क्योंकि चाहे नोटिस राइटिंग हो, चाहे इन्विटेशन राइटिंग हो या लेटर राइटिंग हो, आपने विशेष ध्यान देना है डेट के फॉर्मेट पे भी। उसी फॉर्मेट में आपने डेट लिखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस में क्या है, देखिए जैसे हम रिसीवर्स एड्रेस में क्या होता है कि यहां हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुला रहे हैं, तो उसका नाम सबसे पहले हमने उसका नेम लिखना है। जैसे प्रोफेसर मलकानी को हम बुला रहे हैं, तो हमने देखा प्रोफेसर मलकानी क्या है, एन एजुकेशनिस्ट है, ये एक अच्छे कोई स्कॉलर है, तो हमने जो है ये लिखा है। उसके बाद इनका एड्रेस लिखा कि ये कहाँ है, तो यहाँ रिसीवर्स एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है। इसमें इस चीज का ध्यान रखना है हमारा, किसमें, फॉर्मल में के अंदर। अब जब दोनों एड्रेस आपके पूरे हो जाएंगे सेम वही, उसके बाद आपने सब्जेक्ट डालना है कि आपका इनविटेशन किस सब्जेक्ट, किस पर्पस के लिए है। तो आपने सब्जेक्ट जैसे इनवाइट एज, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एज ए चीफ गेस्ट बुला सकते हो आप, या जिस भी आप उनको जिस तरीके से बुला रहे हो तो वही आपने मेंशन, जैसे इनवाइट एज ए जज, जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है आपके स्कूल में या कोई इंस्टीट्यूशन में, तो आप किसी महान हस्ती को किसी जज के रूप में बुलाना चाहते हो, तो आप इनवाइट एज ए जज कह सकते हो, एज ए चीफ गेस्ट बुला सकते हो। तो जो भी है तो आपने यहाँ इनवाइट एज ए चीफ गेस्ट, इनवाइट एज अ जज इन सो एंड सो प्रोग्राम, तो यहां आपने मेंशन करना है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर वही चीज इसमें आती है हमारे पास, वो क्या है कि वही हमारा सैलूटेशन आ जाएगा इसमें, सर, सिंपली हमने सर लिखना है।
उसके बाद ये इसकी है बॉडी, और ये ध्यान रखना है कि बॉडी जो है हमने इनविटेशन की वर्ड लिमिट में आपको बता दूं कि वर्ड लिमिट हमारी जो है इनविटेशन की भी कितनी होती है, 50 वर्ड्स होती है। तो वो आपने ध्यान रखना कि आपने इसमें ज्यादा जो है हमने फॉर्मल बातें नहीं लिखनी होती, टू द पॉइंट इसको लिखना होता है, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो यहां हमने जैसे हमने किसी भी प्रकार से जैसे विद इमेंस प्राइड दैट, यानी कि आप यहां पर वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वाली बात है, आप कोई भी वर्डिंग आप अपनी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए विद इमेंस प्राइड दैट ये भी लिख सकते हो, या इट इज रियली ए ग्रेट ओकेजन फॉर अस टू इनवाइट यू एज, तो आप ये वर्डिंग भी लिख सकते हो, आप अपने वर्डिंग किसी प्रकार से लिख सकते हो। तो यहां आपने क्या है वो देना है इसका, और ये चीज ध्यान रखना है इसमें कि आपने इसमें 3 चीजों का जवाब देना है। वही बात इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, इन तीनों का जवाब आपका इसमें इनविटेशन के अंदर, इस बॉडी के अंदर होना चाहिए कि कहां कब बुला रहे हो, किस काम के लिए बुला रहे हो, और कितने बजे, टाइम, और वेन्यू, वेयर का जवाब भी इसके अंदर जो है आपका मिल जाएगा कि वेन्यू, कि आपका वेन्यू क्या है। जैसे हमने लेटर फॉर्मेट के अंदर जो हमने कार्ड फॉर्मेट था उसके अंदर भी हमने ये चीजें लिखी थी, तो सेम वही चीजें आपने इसे भी लिखनी है। आप चाहे इसे एक सेंटेंस के अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं, एक सेंटेंस में ही आप लिख सकते हो। जस्ट लाइक जैसे हम इट इज रियली अ ग्रेट ओकेजन फॉर अस टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट इन द स्कूल्स एनुअल फंक्शंस टू बी हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट ऑन संडे एट, अपना एड्रेस स्कूल का या जो भी आप देना चाहते हो वो अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस जो लिखा था आप एड्रेस, जो भी आपका वेन्यू है जहां प्रोग्राम है उसका एड्रेस आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। ज्यादा इसके अंदर जो है लिखने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट में जो है हम एक उसी के प्रकार से एक जस्ट लाइक एक थैंक्स के तरीके से कि वी आर वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई या पॉजिटिव रेस्पॉन्स, तो इस प्रकार से आपने इस वर्डिंग को पूरा करना है। तो बिल्कुल एक आसान तरीका है। लास्ट में आपने योर सिंसियरली लिख के आप अपना नाम नीचे लिखना है। ये आपका क्या हो गया, लेटर फॉर्मेट हो गया आपका फॉर्मल इनविटेशन का। इस पे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स ध्यान रखना है, बॉक्स आपने केवल कार्ड फॉर्मेट में ही बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो था हमारा एक फॉर्मेट, एक इसका था लेटर टाइप में फॉर्मल इनविटेशन का। अब मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इनफॉर्मल जो इनविटेशन होता है उसमें और फॉर्मल में, लेटर टाइप में, दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि अक्सर ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है टॉपिक, क्योंकि लेटर जो है इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही टाइप में लिखे जाते हैं। तो यहां स्टूडेंट को क्लियर करना जरूरी है, तो मैं वही आपको क्लियर कर देता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, अब ये तो हमारा था फॉर्मल, अब हम बात कर रहे हैं हमारा इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहे हैं हम, और वो भी हमारा क्या है लेटर टाइप में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो देखिए इसमें भी सेम वही है। स्टार्टिंग आपने सेंडर्स एड्रेस के साथ करनी है, स्टार्टिंग वही आपने सेंडर्स एड्रेस जैसे आपने फॉर्मल में था उसी प्रकार से आपने इनफॉर्मल के अंदर भी वही करना, स्टार्टिंग आपने वही करनी है, उसके बाद वही आपका डेट आ जाएगा। अब यहां थोड़ा सा अंतर है कि आपने फॉर्मल लेटर में आपने क्या लिखा था, यहां रिसीवर्स एड्रेस लिखा था, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर है, क्योंकि इनफॉर्मल एड्रेस जो लेटर होता है वो अपने किसी नियर एंड डियर, अपने क्लोज फ्रेंड या अपने किसी रिलेटिव को लिखा जाता है। तो यहां पर आपने क्या करना है, उसका एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना होता। दूसरी बात, ना ही इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो ये दो चीजें आपने इसमें नहीं लिखनी है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा जाएगा और साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट भी नहीं लिखा जाएगा। ये दो चीजें आपने ध्यान रख लेनी है कि दोनों में डिफरेंस करने के लिए। तो इसके बाद डेट के बाद क्या आ जाएगा, सीधा डेट के बाद यहां आ जाएगा आपका डियर राकेश। अगर आपका फ्रेंड है तो आप सीधा नाम लिख दीजिए। अगर आपका अंकल है, आंट है, तो डियर आंट, डियर अंकल, या बाई नेम से अगर कहते हो आप यहां पर सैल्यूटेशन के अंदर आप ये चीज यहां पर लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस उसमें नहीं लिखेंगे। ये चीजें आपने यहां पर मेंशन करनी है। और इसके बाद आपने क्या है कि ये लिखने के बाद आपने अपना वही लेटर की जो इसकी जो बॉडी है वो हमने जैसे कि हमने पहले देखी थी उसी प्रकार से आपने स्टार्ट कर देनी है कि जैसे इट इज द इमेंस प्राइड, या इट इज a great occasion for us, it is a great matter of pride for us to invite you for so and so। तो यहां हमने, क्योंकि दूसरी बात क्या है कि इसका ये हमारा इनफॉर्मल है,
इनफॉर्मल के अंदर जो है आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो यहां आप ज्यादा ना भी लिखेंगे, सिंपल आप अपना इसका वही जवाब सिंपल कि प्रोग्राम क्या है, कहां है और कब है, इनका जवाब आप इसमें सिंपल लिख दीजिए। और क्योंकि ये जो वैसे भी ये इनविटेशन हमारे इनफॉर्मल है, केवल हमारे क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को है, तो जिनके साथ हमें ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो इसलिए आप सिंपल इन चीजों का जवाब इसमें लिख दीजिए कि भी प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम है, इतने बजे है और इतनी तारीख को है और आपने जो है वो यहां आना है, वेन्यू वगैरह आप इसमें दे दीजिए। आपका फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। इनफॉर्मल और फॉर्मल में जो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि उस डिफरेंस को आपने ध्यान रखना है, और एग्जाम के अंदर जब ये पूछा जाएगा तो उसमें क्वेश्चन सिंपली है ना, बिल्कुल क्लियर लिखा जाएगा कि आपने इनविटेशन राइट करना है वो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल वे में करना है, लेटर फॉर्मेट में करना है या कार्ड फॉर्मेट में करना है, ये बातें वहां आपको क्लियर लिखी जाएगी। तो इसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप क्लियरली जो है आप अपना आराम से राइट कर सकते हैं। और थोड़ी सी आप एक दो लेटर्स पे इन्विटेशंस को राइट करके देखिए, थोड़ा सा आपका जो हेजिटेशंस हैं, डाउट्स हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मेट था हमारा इन्विटेशंस का कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर टाइप, जिसमें स्पेशली हमने लेटर टाइप के अंदर कि आपने कैसे लिखना है और क्या क्या ध्यान आपने किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतना ही है, और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा रिप्लाईज हमने कैसे देने हैं, क्योंकि इनविटेशन के साथ साथ एग्जाम्स के अंदर कई बार रिप्लाई भी पूछे जाते हैं कि आपने रिप्लाई भी करना होता है। तो रिप्लाई के भी जो फॉर्मेट हैं, यानी मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के रिप्लाईज के फॉर्मेट भी जो है मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।